दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला काफ़ी लंबे समय से गरमा रहा है। कल जिस तरीके की घटना राय सिंह बौद्ध जी के साथ में हुई, वो घटना काफ़ी निंदनीय है। आज हमारे साथ में राय सिंह बौद्ध जी हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, लेकिन इससे पहले हम राय सिंह बौद्ध जी से जानना चाहेंगे किस तरीके का मामला, क्या घटना हुई, पूरी घटना पर राय लेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं कि विगत काफ़ी 2 महीने से बाबा साहब की मूर्ति की जो हाईकोर्ट ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापना होना है, उनको उसको लेकर विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। और आप देख रहे हो कि जो मनुवादी और जो जातिवादी मानसिकता के कुछ चुनिंदा जो वकील हैं, तो वो लगातार इस ग्वालियर में पूरे प्रदेश में जातिगत हिंसा फैलाने का लगातार काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो, कभी ये कोई एक वकील कहता है कि हम बाबा साहब की मूर्ति को ही ख़त्म कर देंगे। एक आप देख रहे हो कि 2 दिन पहले जिला न्यायालय में लठ टांग दिए जाते हैं। आप जो बताइए, लठ किसके लिए टांगे जाते हैं? ऐसी क्या बात होती है कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई लठ टांगने की? आप इसके साफ ये जाहिर हो रहा है कि जो आपने लठ टांगे हैं, अम्बेडकरवादी जो वकील हैं उनको धमकाने के लिए और जातिगत हिंसा को फैलाने के लिए ये आपने लठ टांगे हैं। ये जाके मैंने डीजे साहब से फिजिकली जाके उनसे निवेदन किया गया कि जो लोगों को जातिगत हिंसा भड़काने के उद्देश्य से ये लठ लगाए गए, इसकी मैंने शिकायत की। तो कल मैं जैसे ही न्यायालय में गया, जिला न्यायालय सत्र न्यायालय में, मैं वकालत कर रहा था, क्योंकि मैं वहीं वकालत करता हूँ, हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ। तो एक पक्षकार के केस में वकालतनामा लेने के लिए अपनी सीट पर जा रहा था। मेरे जूनियर जो वहाँ बैठते हैं, संजय लारिया जी, तो उनसे मैं वकालतनामा लेने जा रहा था। तो जैसे ही वहाँ गया चंद्रशेखर बार में, तो सामने जो बार के अध्यक्ष है पवन पाठक, वो बैठे हुए, तो उनसे मेरी चर्चा होने लगी कि तुमने लठ की वो वीडियो बना ली, शिकायत कर दी। तो मैंने लठ की ज़रूरत क्या है? शिकायत भाई, जब आप लठ टांगोगे, जातिगत हिंसा फैलाओगे, तो मैं तो शिकायत करूँगा। तो ऐसी बात हो रही। उधर वहाँ आशुतोष दुबे वहीं खड़ा था। तो आशुतोष दुबे ये कहता है कि आप वकीलों के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोलते, ये तमाम उल्टा सीधा जातिगत पे भी आ गया, तमाम बाजी बहस करने लगा। तो मैंने कहा मेरी बात पवन पाठक जी से हो रही है, तुमसे नहीं हो रही, तुम शांत हो जाओ। तो ठीक है, वो थोड़ा ना दूर चला गया और फिर कुछ अचानक पीछे से आकर उसने मेरे ऊपर वार कर दिया, हमला कर दिया। उसके बाद पूरा धक्का मुक्की हुई। तो चंद्रशेखर के बाहर भी कुछ और भी वकील आ गए, तो पीछे से उनने भी हमला किया। देख नहीं पाया कौन कौन थे बाकी की। और संजय कनकर, वो संजीव कनकर ने और जो दुबे ने मेरे साथ मारपीट की और जातिगत गालियाँ दी। और भी उनके साथ 4-5 वकील थे उनने। अब इसकी शिकायत हमने जाके थाने में जाके की। तो आप देख रहे हो कि किस तरह देश में, पूरे प्रदेश में मनुवादी, जो जातिवादी मानसिकता के जो वकील हैं, लगातार जाति हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं और बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होने से रोक रहे हैं। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के सिपाही इतने कमज़ोर नहीं है। आपको जितने हमले करवाना है उतने हमले करवा लीजिए। बाबा साहब के सम्मान के लिए छाती अड़ा के सारे अम्बेडकरवादी, राय सिंह अकेला नहीं, पूरा समाज अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके चक्कर में हमको अपने प्राणों की भी न्यौछावर करना पड़े तो ये बहुजन समाज पीछे हटने वाला नहीं है। कल पहले भी एक बीमार भी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई, तो क्या चाहते हैं? देखिए, इस देश में जो बाबा साहब की बात करेगा उनको मनुवादी डराने का काम करेंगे समय समय पे। तो आप देख रहे, जब मैं थाने के अंदर था और जो आप बता रहे हो, मुझे जानकारी लगी थी कि जो हमारे साथी जो बाबा साहब को मानते हैं, तो जब ये बताओ बाबा साहब के सिपाही के साथ कोई घटना घटित होगी, हमला होगी, तो समाज कैसे चुप बैठ जाएगा? भाई पूरा परिवार है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, तो वो तो भाई थाने पे जितनी भी जो भीड़ थी वो हमारे साथियों की और रिश्तेदारों की, परिवार की भीड़ थी। बहुजन समाज एक परिवार है और बहुजन समाज के किसी भी युवा के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होगी तो पूरा समाज आगे आके होकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। प्रशासन से आपको किस तरीके की मदद ली? प्रशासन में कल प्रशासन पूरी तरह मौन है। कुछ चुनिंदा वकील मनुवादियों के चक्कर में अब दबाव में आकर ना तो मूर्ति लगाने का काम कर रहा है प्रशासन, और हम लोग लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि हमारे साथ हमला हो सकता है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने प्रशासन से लगातार अवगत कराया। हमारे किसी भी भाई के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, मगर प्रशासन अभी भी होश में नहीं आया है। आपका इसका आपने परिणाम देख लिया, मेरे साथ कितना धोखे से हमला किया गया। और
मैंने पुनः भी पहले भी कहा है और मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि प्रशासन, जितने भी हमारे अम्बेडकर भाई साथी हैं, मैं हूँ और भी साथी हैं जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को सुरक्षा देने का काम करे। अगर सुरक्षा देती नहीं है, वो आगे चल के किसी भी हमारे भाई के साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जन आक्रोश आंदोलन होगा और बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम सभी तैयार हैं। क्या बार एसोसिएशन से अभी भी उलट हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं? ये अभी तो मैं न्यायालय में नहीं गया हूँ, अब ये आप न्यायालय में ही जाके पता कर सकते हैं, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा कल जानकारी लगी थी कि लट हटा दिए गए, कुछ कमरों से लट हटा दिए गए थे। अब जब कल लड़ाई हुई है तो मुझे लगता है कि दोबारा सूचना मिली है कि उन्होंने दोबारा से फिर से लट लगा ली है। आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की हमारी यही कार्रवाई है। आज हम यहाँ कार्यालय पे आए हुए हैं, हमारे आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुजन समाज पार्टी के आए हुए हैं और आज प्रेस वार्ता करेंगे इस मुद्दे पे। जो भी आज इतना इस देश में इतना गृह युद्ध की स्थिति आ चुकी है, वर्ग संघर्ष का स्थिति बन रही है और शासन, प्रशासन और प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो आज अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रही है। आखिर वो क्या चाहती है? क्या जब तक बिल्कुल जाति हिंसा होने के बाद कुछ लोगों की हत्या हो जाए, बहुजन समाज के काफ़ी अम्बेडकरवादियों की हत्या हो जाए, उसके बाद लगाएगी क्या मूर्ति, या तब जाके ये मसला निपटाने का काम करेगी? तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आज जो हमारा आज प्रेस वार्ता है, मीटिंग रखी है, अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति हम लोग मिलकर तय करेंगे, किस तरह आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमारी पूरी पार्टी मिलकर तय करेगी।